हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए और बीएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बीए करना चाहिए कि बीएससी करना चाहिए, कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा कोर्स अच्छा होता है। तो पूरा फुल डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बीए क्या होता है और बीएससी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, जो आपका बीए होता है या आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। जी हाँ दोस्तों, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। और फ्रेंड्स, यह 3 साल का कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, यह 3 साल का कोर्स होता है। जब आप बीए कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। आपका इंटर में कोई भी स्ट्रीम रहे चलेगा, चाहे आप आर्ट साइड से हों, चाहे आप मैथ साइड से हों, चाहे आप साइंस साइड से हों, कोई भी साइड से आप इंटर किए हों, आप जो है कि बीए कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ्रेंड, बीए में एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि आपका एग्ज़ाम करवाती हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, या बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो यह सब जो यूनिवर्सिटी हैं, इसमें अगर आप बीए करने जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है कि आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपका जो मार्क है इंटर में, उसके बेस पे आपको जो है कि एडमिशन दे देती हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीए करते हैं तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, जो बीएससी आपका होता है, यह भी आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। जी हाँ दोस्तों, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस और यह भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। और बीएससी करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीएससी करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका 12th पास होना चाहिए और 12th में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएससी करने की सोच रहे हैं तो आपका इंटर में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। मतलब साइंस स्ट्रीम में या तो आप मैथ साइड से रहें या तो आप बायो साइड से रहें, तभी जो है कि आप बीएससी कर सकते हैं। अगर आपका इंटर में कॉमर्स है या जो है कि आप आर्ट लिए हैं, तब आप बीएससी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटर में आर्ट लिए हैं या जो है कि कॉमर्स लिए हैं, तब आप जो है कि बीएससी नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, बीएससी में एडमिशन के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है कि आपका एंट्रेंस लेती हैं, उसके बाद जो है कि एडमिशन देती हैं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि आपका इंटर में जितना मेरिट है उसके आधार पर आपका जो है कि एडमिशन दे देती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ पर जो है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका 40% है कि 50% है, 60% है, इंटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीए में फ़ीस कितना लगता है। तो फ्रेंड देखिए, बीए में फ़ीस कितना लगता है यह डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आप प्राइवेट कॉलेज से बीए कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट कॉलेज से बीए कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीए कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि आपका 4 से 5 हज़ार
5,000 रुपये पर ईयर लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीए कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 4 से 5,000 रुपये पर ईयर लगता है। तो 3 साल जो है कि आपको बीए करना होता है, तो वहाँ पर आपका मिला जुला करके कुल 10 से 15,000 रुपये लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीए करते हैं तो वहाँ पर आपका 10 से 15,000 रुपये लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बीए गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि आपका 1 से 2,000 रुपये पर ईयर लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीए कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि 1 से 2,000 रुपये आपका पर ईयर लगता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो वहाँ पर आपका 3 से 4,000 रुपये में आपका बीए कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बीएससी का बात करते हैं कि बीएससी में फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड्स, यह भी डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है तो वहाँ पर आपका 2 से 3,000 रुपये पर ईयर लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, आप उससे जो है कि बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 2 से 3,000 रुपये पर ईयर लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 8 से 10,000 रुपये पर ईयर लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करेंगे तो वहाँ पर आपका 8 से 10,000 रुपये पर ईयर लगेगा। यानी कि 3 साल का यह कोर्स होता है। कुल मिला जुला कर आपका 30,000 रुपये के आसपास का खर्च आएगा। और अगर गवर्नमेंट से आप करेंगे तो 8 से 9,000 रुपये में आपका बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। तो यह डिफरेंस होता है दोनों के फीस में, बीए और बीएससी में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, बीए की बात करें तो बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इंग्लिश हो गया, स्टैटिक्स हो गया। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इसमें भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप बीए करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट को चुनना होता है। तीनों साल में आपको 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। जैसे आप हिंदी ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। इसी तरह से आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बीएससी में भी बनाना होता है। अगर आप मैथ साइड से बीएससी करेंगे तो आपको मैथ लेना पड़ेगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर आप बीएससी बायो साइड से करेंगे तो आपको जो है कि बायो लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी करेंगे तो 2 साल आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और जो लास्ट ईयर आपका होगा, 3rd ईयर, उसमें आपको एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। लास्ट ईयर बस आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीए करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बीएससी करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीए कर लेते हैं तो बीए करने के बाद आप एमए कर सकते हैं, मास्टर लाइन में जा सकते हैं, डीएलएड या बीएड वगैरह कर सकते हैं, या जो है कि एसएससी, बैंक के, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो यह सब क्षेत्र आपके लिए खुल जाएंगे। अगर आप बीए करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी करते हैं तो आप बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं, आप मास्टर लाइन में जा सकते हैं, बीएड डीएलएड वगैरह कर सकते हैं, या एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी करते हैं तो यह सब अपॉर्चुनिटी आपके खुल जाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है कि इन दोनों कोर्स में से कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है, कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए है। तो फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है यह बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे। तो फ्रेंड देखिए, आपको बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए, यह डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह डिपेंड करता है
कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि ग्रेजुएशन करके आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बीए करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको बीए करना चाहिए, क्योंकि जो आपका बीए होता है यह आपका आसान होता है और बीए करते वक्त भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी करेंगे तो बीएससी आपका जो है कि कठिन होता है, आप केवल बीएससी ही पढ़ पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो इस सिचुएशन में आपको बीए करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे बीए करने के बाद एमए करना, पीएचडी करना, या बीएससी करने के बाद एमएससी करना, पीएचडी करना, तो इस सिचुएशन में आपको बीएससी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएससी करने के बाद एमएससी करने की सोच रहे हैं या बीए करने के बाद एमए करने की सोच रहे हैं, आपके लिए जो सबसे अच्छा रहेगा वह बीएससी होगा, क्योंकि बीएससी में जो आपका सब्जेक्ट होता है वह आपका मैथ होता है, साइंस होता है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। तो अगर आप बीएससी करेंगे तो आप उसके बाद एमएसडी, पीएचडी वगैरह करके आप रिसर्च वगैरह क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप जो है कि बेफिक्र होकर के बीए करिएगा, क्योंकि अगर आप बीए करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा अदर चीज़ की भी तैयारी करने के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं जब आप बीए कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।